हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। एक और न्यू टॉपिक के साथ एंजाइम वाला चैप्टर कंटिन्यू है और एक और न्यू टॉपिक हमारा है इन एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन होती क्या है और बॉडी के अंदर या एंजाइम के साथ इसका क्या रोल है वो हम समझते हैं। देखिए, हमारी बॉडी के अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है या आउट ऑफ लिविंग सिस्टम के बॉडी के बाहर भी अगर बात करें, किसी भी रिएक्शन को होने के लिए एनर्जी चाहिए। जैसे कि आप A+B है, इसको आप रिएक्शन करवा रहे हैं तो AB बन गया। अब ये जो रिएक्शन हो रहा है, इस रिएक्शन को होने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी। अब सिंपली एनर्जी जो उस रिएक्शन को होने के लिए, उस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, उसको हम कहते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन का नाम देते हैं। ठीक है, सिंपल वर्ड के अंदर हम कहते हैं कि इस रिएक्शन को स्टार्ट होने के लिए वो एनर्जी चाहिए। जैसे कि इस रिएक्शन को होने के लिए क्या चाहिए? 100 जूल एनर्जी चाहिए। तो हमारी बॉडी ने 100 जूल एनर्जी दे दी और ये रिएक्शन हो गया। तो ये जो एनर्जी है, इस एनर्जी को कहा जाता है एक्टिवेशन एनर्जी का नाम दिया जाता है। हमारे पास बॉडी के अंदर होता क्या है, एंजाइम करते क्या है, इस एनर्जी के ऊपर किस तरह काम करते हैं। तो सिंपली इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं कि एक ग्राफ यहाँ पर बनाया और उसके बाद एक एग्जाम्पल है, वो उसको हम डिस्कस करते हैं। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, एंजाइम हमारी बॉडी में एक्टिवेशन जो एनर्जी है उसको डिक्रीज करते हैं। क्या करते हैं? कहते हैं ना स्पीड अप रिएक्शन। क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर एक लिविंग सिस्टम है और ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर हमारी बॉडी काम कर रही होती है। तो बाहर तो आप टेम्परेचर, किसी भी रिएक्शन को होने के लिए टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो उसका कोई इशू नहीं। लेकिन हमारी बॉडी में इतनी एनर्जी नहीं है, इतना टेम्परेचर हम नहीं दे सकते हैं। अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो हमारी बॉडी के अंदर डीनेचुरेशन हो जाएगी, बहुत सारे रिएक्शन हो रहे हैं, वो सारे डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो इस वजह से हमारी बॉडी के अंदर हम उतनी एनर्जी नहीं दे सकते। तो एंजाइम क्या करते हैं? इस एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करते हैं? कम करते हैं। किस तरह कम करते हैं? जैसे कि मैंने अभी कहा कि हमारी बॉडी में एक एंजाइम है, जैसे कि एक रिएक्शन हो रहा है, जैसे कि अभी मैंने एग्जाम्पल बताया था, A+B हो रहा है, AB बन गया। इसको होने के लिए हमारे पास समझ लें कि 1000 जूल एनर्जी चाहिए, लेकिन इतनी एनर्जी हमारी बॉडी में है भी नहीं। अगर हम बाहर से कुछ प्रोवाइड करें तो भाई हमारी बॉडी के अंदर डिस्टर्बेंस हो सकती है। तो हम क्या करते हैं? इसके अंदर एंजाइम ऐड करते हैं। वो एंजाइम इस एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करते हैं? कम करते हैं। कि जो रिएक्शन स्टार्ट होगा इस एनर्जी के ऊपर, तो उसको क्या करेगा? कम। 1000 जूल में जो रिएक्शन हो रहा था, अब वो रिएक्शन 100 जूल में हो जाएगा। 1000 जूल में जो हो रहा था वो कितने में हो रहा है? अब वो 100 जूल के अंदर हो रहा है। 1000 जूल वाला रिएक्शन अब 100 जूल में हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि भाई हमने एंजाइम ऐड किया है। आप एंजाइम को निकाल दें, ये रिएक्शन नहीं होगा। तो रिएक्शन नहीं होगा तो इसका मतलब है स्लो होगा, क्योंकि इतनी एनर्जी नहीं है, कम सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनेगी। लेकिन जब आपने एंजाइम ऐड किया तो रिएक्शन फास्ट हो गया और प्रोडक्ट भी ज़्यादा बन गई, जल्दी बन गई। ठीक है, बाकी इसका एंजाइम का प्रोडक्ट के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। चाहे आप एंजाइम ऐड कर रहे हैं तो इसके अंदर से जो आपने A+B बनाया तो A+B को मिलाया तो AB बनेगा, इसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। एंजाइम कोई रिएक्शन के अंदर इंटरफेयर नहीं करेगा, बस वो हेल्प करेगा कि रिएक्शन को स्पीड अप करवाया जाए। तो यहाँ पर एक ग्राफ बना हुआ देखें, एक रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन, उसको होने के लिए समझ लें कि ये ग्राफ के अंदर जा रहे हैं। उसके ऊपर क्या चाहिए? एनर्जी। समझ लें कि ये एनर्जी यहाँ पर है, 1000 जूल एनर्जी रिक्वायर्ड। लेकिन हमारी बॉडी में 1000 जूल एनर्जी है नहीं। जब हमने इस रिएक्शन के अंदर हमने क्या किया? इस रिएक्शन के दौरान एंजाइम को ऐड कर दिया। एंजाइम क्या कर दिया? ऐड। अब वो रिएक्शन जो होगा वो इस, समझ लें कि यहाँ से स्टार्ट होने के बाद अब ये रिएक्शन यहाँ पर हो रहा है। अब समझ लें कि वो एनर्जी हमारे पास कितनी है? 100 जूल। क्या मतलब जब आपने एंजाइम ऐड किया तो उस वक्त एक्टिवेशन एनर्जी ये है। जब आपने एंजाइम ऐड किया उस वक्त एक्टिवेशन एनर्जी ये है। एंजाइम निकाल दिया तो उस वक्त आपकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? ये। तो इसका मतलब है कि एंजाइम आपकी बॉडी के अंदर एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करते हैं? कम करते हैं। तो यहाँ पर दिखाएं सिंपली, एक तो इसकी डेफिनेशन कहते हैं कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन किसको कहेंगे? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिक्वायर्ड स्टार्ट द केमिकल रिएक्शन इन अ लिविंग सिस्टम। इसको भी हम क्या कह सकते हैं? एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। या एक बुक की जो डेफिनेशन इसको कह सकते हैं मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड, कि कम से कम एनर्जी वो रिक्वायर्ड हो जो किस क्या करे? टू एक्टिवेट एटम्स और मॉलिक्यूल टू ए कंडीशन इन विच दे अंडरगो ट्रांसफॉर्मेशन। कि कम से कम एनर्जी रिक्वायर्ड हो उस केमिकल या उन एटम्स या मॉलिक्यूल्स को रिएक्शन करने के लिए, उस रिएक्शन के अंदर स्टार्ट होने के लिए, तो उसको हम नाम क्या देंगे? एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। तो ये एक एग्जाम्पल भी है। देखिए एक एग्जाम्पल है हमारे पास H2O2, ठीक है,
ये हमारे पास रिएक्ट करता है और ये इक्वेशन कुछ इस तरह से, इस रिएक्शन को होने के लिए एनर्जी कितनी चाहिए, 86 किलो जूल मोल एनर्जी चाहिए, 86 किलो जूल मोल, ठीक है। किलो जूल, जूल आपको पता है एनर्जी का क्या है, यूनिट है। तो 86 किलो जूल एनर्जी चाहिए, लेकिन इतनी बॉडी में समझ लिया सिस्टम के अंदर है नहीं। आपने क्या किया, यहाँ पर एंजाइम को ऐड कर दिया। किसको ऐड कर दिया, एंजाइम को जब ऐड कर दिया, अब वो 86 किलो जूल मोल की जगह पर अब आपका ये रिएक्शन कितने में हो जा रहा है, 1 किलो जूल मोल के अंदर। मतलब ये जो रिएक्शन हो रहा है ये 1 किलो जूल मोल के अंदर भी हो रहा है, लेकिन कब होगा, जब आपने एंजाइम को ऐड किया। लेकिन एंजाइम नहीं होगा तो उसके लिए आपको कितनी ज़रूरत पड़ेगी एनर्जी की, इतनी ज़रूरत पड़ेगी। तो सिंपली कहने का ये कि एंजाइम हमारी बॉडी के अंदर एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करते हैं ताकि रिएक्शन को स्पीड अप मिले, ठीक है, और रिएक्शन वो स्टार्ट हो जाए, तो उसको कहते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। थैंक यू सो मच।